आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इसमें हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है। इसमें आज हम एक इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी से रिलेटेड है। ठीक है, देश की आप ये कह सकते हैं कि एक बहुसंख्यक यहाँ पर लोग हैं जिनको इस पर्टिकुलर चीज से बहुत प्रॉब्लम है और जिनको इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करनी है, जो ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑनगोइंग यहाँ पर गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस चीज का जवाब दे और इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से हैं, उन सब चीजों के बारे में लोग यहाँ पर सुनना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि ये केवल एसएससी एग्जामिनेशन की बात नहीं है, केवल रेलवे एग्जामिनेशन की बात नहीं है। हम सभी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है ना, उसमें एक रेगुलर बेसिस पे वो एग्जामिनेशन होते रहे, पेपर बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए, पेपर में जो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल जो है वो समान रखा जाए और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते हैं उनके लिए जो है वो एक उम्मीद ये जगाई जाए कि भाई उनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर रखा जाएगा। भविष्य में अगर कोई जरूरत यहाँ पर पड़ेगी तो उन लोगों को भी उसमें जगह दिया जाएगा। इस तरीके की बातों पर एक जो है वो ट्विटर कैंपेन यहाँ पर चल रहा है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ये दो ट्विटर जो हमारे हैशटैग हैं, इनको हमें यहाँ पर बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत ट्रेंडिंग यहाँ पर करना है ताकि सरकार यहाँ पर मजबूर हो जाए कि भाई वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर अपनी बात यहाँ पर रखे। इसी सीरीज में मैंने एक बहुत ही भावभीनी कविता यहाँ पर लिखी है जो एक एस्पिरेंट यहाँ पर फील करता है और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझ पाएंगे। आप इन बातों के थ्रू ये भी समझ पाओगे कि आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे अलग अलग एग्जामिनेशन यहाँ पर होते हैं उसमें परीक्षा की क्या दुर्दशा कर दी गई है ना। इतना बड़ा हमारा देश है, इतना प्यारा देश है, इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर सर्विसेज हैं, आईटी सेक्टर हमारा इतना बहुत अच्छी तरीके से बूम पर है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी हमको हर एक एग्जामिनेशन में मेंटेन करनी चाहिए वो चीजें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती। तो उन्हीं सब फीलिंग्स को, आपके कैंडिडेट होने की फीलिंग्स को मैंने अपनी इस कविता में यहाँ पर जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये खुद मैंने ये कविता लिखी है और यहाँ पर इस कविता पाठ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर आपको ये कविता अच्छी लगती है तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर करेंगे ताकि लोगों तक यहाँ पर ये बात पहुंच सके। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई जो यहाँ पर सिस्टम है उसको यहाँ पर ये पता चले कि लोगों के मन में, लोगों के जो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोगों की किस तरीके से उम्मीदें यहाँ पर होती हैं और उनकी उम्मीदों को लगातार यहाँ पर तोड़ा जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर कविता के माध्यम से मैं अपनी व्यथा यहाँ पर आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो तुमने सुना नहीं था लो आज हम सुनाते हैं। जो तुमने सुना नहीं था लो आज हम सुनाते हैं। देश में बेरोजगारी का माहौल हम बताते हैं। मेहनत करके मम्मी पापा हमको खूब पढ़ाते हैं। मेहनत करके मम्मी पापा हमको खूब पढ़ाते हैं। नौकरी ना लगने पर हमको बड़ा सताते हैं। मौका पाकर जैसे ही मैं अपनी व्यथा सुनाता हूं, मौका पाकर जैसे ही मैं अपनी व्यथा सुनाता हूं, परीक्षा के परिणामों की मैं आस खूब जगाता हूं कि भाई मैंने खूब सारे एग्जामिनेशन यहां पर दिया हुआ है, उसका अच्छा रिजल्ट यहां पर आने वाला है, तो परीक्षा के परिणामों की मैं आस खूब जगाता हूं। ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं। पूरे नंबर लाकर भी मेरिट में हम ना आते हैं। ठीक है, कि उम्मीद जग गई है भाई अब, है ना, कि अब एग्जामिनेशन बच्चे ने दिया हुआ है, 2-3 एग्जामिनेशन के रिजल्ट पिछले कई सालों से नहीं आए हुए हैं, तो उसमें उसका स्थान यहाँ पर आ जाएगा। नंबर भी पूरे आ रहे हैं लेकिन मेरिट में हमारा नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पूरे नंबर लाकर भी मेरिट में हम ना आते हैं। सोचा चलो इस हार का कारण पता लगाते हैं, है ना, कि क्या हो गया भाई, है ना, इतने पूरे नंबर लेकर आया फिर भी मेरिट में कैसे बाहर हो गए, है ना। तो वो नॉर्मलाइजेशन है, उसके ऊपर भी अभी पंक्तियां यहां पर आने वाली है। सोचा चलो इस हार का कारण पता लगाते हैं। पेपर गलत बनाने की सजा हम ही क्यों पाते हैं, है ना। पेपर आप लोग गलत बनाओ और उसकी सजा हमको यहां पर मिले। सो पेपर गलत बनाने की सजा हम ही क्यों पाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर जो कैंडिडेट है, वो यहाँ पर सरकार से एक सवाल पूछ रहा है कि पेपर आप लोग गलत बनाते हो लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों मिलती है। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन। सामान्यीकरण का नाटक देखो तुमने खूब बनाया है ना। हर एक एग्जामिनेशन में अगर आप देखो तो नॉर्मलाइजेशन इज न्यू नॉर्मल नाउ, है ना। हर जगह पे नॉर्मलाइजेशन है क्योंकि पेपर का लेवल सेम तरीके से वो हर शिफ्ट में बना ही नहीं पाते। सामान्यीकरण का नाटक देखो तुमने खूब बनाया है। पेपर गलत बनाने का फल भी हमने पाया है।
है ना, मतलब तुम जो है वो गलत बनाओ पेपर, ठीक है, और उसका फल भी हमको यहाँ पर मिले, लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी भी सजा हम ही को मिले। शिक्षा को भी देखो तुम पैसे का जरिया बनाते हो, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसको सब लोग सोचते हैं कि भाई कितना पैसा यहाँ पर कमा लिया जाए, है ना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। शिक्षा को भी देखो तुम पैसे का जरिया बनाते हो, प्रश्न सही कराने का 100 रुपए भी हम ही से कमाते हो, है ना, कि भाई आता है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना, जानबूझ के 4-5 क्वेश्चन गलत कर देते हो आप, है ना। कैंडिडेट ये सोचता है कि यार मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, चलो 500 रुपए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5 क्वेश्चन को सही करवाने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो पैसे भी जो है आप हम ही से यहाँ पर कमा रहे हो, ठीक है। चुनाव के लिए 5 साल इंतजार खूब कराते हो, है ना, 5 साल में जो है वो चुनाव होते हैं, चाहे वो स्टेट के देख लो चाहे वो आप सेंट्रल लेवल का देख लो, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि उन 5 साल का जो चुनाव होता है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसका रीजन क्या है, उसी समय तुम देखो पेपर की अधिसूचना लाते हो, है ना। इसका रीजन क्या है कि जब भी यहाँ पर अगर आप देखो, अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन कब अनाउंस किया गया था, जब 2019 वाले इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पीरियड पर हुआ था। अभी जो है वो प्री चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट CBT 1। तो यहां पर क्या है कि हम लोग इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि उसी टाइम पर नोटिफिकेशन भी यहां पर आता है। डिजिटल इंडिया को देखो तुमने खुद ही लुल्ल बनाया है ना, मतलब किसी काम का नहीं डिजिटल इंडिया। आज भी सारे काम देख लो आप जो है वो ऑफलाइन मोड में यहां पर होते हैं। डिजिटल इंडिया को देखो तुमने खुद ही लुल्ल बनाया है, एक हफ्ते के पेपर को तुमने 6 महीने चलाया है ना। एक हफ्ते में हो सकता है अगर हम सही तरीके से काम करें, इतना हमारे पास मैन पावर है और इतनी ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि एक हफ्ते में पूरा पेपर हम यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। 6 महीने में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 4, 5 इस तरीके से एग्जामिनेशन चलते हैं। नोटिफिकेशन के आते ही रंगीन सपने सजाते हैं ना, कि नौकरी लग जाएगी, बहुत बढ़िया तैयारी है ना, शादी होगी और एकदम हसीन हमारा जीवन यहाँ पर हो जाएगा, तो इस तरीके के रंगीन सपने सजाते हैं। रिजल्ट देखो आते आते बुढ़ऊ हम हो जाते हैं, है ना। बुढ़ऊ आदमी अगर यहाँ पर रंगीन सपने देखेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रिजल्ट तो देखो आते आते बुढ़ऊ हम हो जाते हैं। मैसेज करके कॉल लगाकर स्टेटस पता लगवाते हैं कि सर एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, है ना, मेल कब आएगा। तो वही एक सेम टू सेम वाला जो रिप्लाई होता है वो सबको यहां पर मिलता है। 2 साल में एक पेपर करा के क्रोनोलॉजी सब बताते हैं, है ना। मतलब क्या करते हैं कि पहले साल में 2 पेपर होते थे, है ना, अब क्या किया कि साल में जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया। आजकल तो कोविड-19 भी जो है वो एक यहाँ पर कारण बन गया है, ठीक है। तो उसके बहाने के चक्कर में 2 साल में एक ही पेपर हो रहे हैं, और उसका भी अगर हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा स्टेटस बताइए कि कैसा क्या चल रहा है, तो सब बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए आप, है ना। पहले एग्जाम फॉर्म आएगा, फिर उसको आप सही करोगे, है ना, सही करने के भी पैसे लेते हैं। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी सब बताने लगते हैं। अपनी बातें लेकर हम ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, है ना। ऐसे तो कोई बातें सुनता नहीं है हम लोग, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्विटर कैंपेन चलाने लग जाते हैं कि भाई हमारी बातें जो है वो सरकार तक पहुंच सके, वर्ल्ड मीडिया हमको देख सके। सो अपनी बातें लेकर हम ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, देशभक्ति का कारण देकर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, है ना, कि भाई तुम कैसे बोल सकते हो भारत देश के खिलाफ ऐसा, है ना। हम भारत देश के खिलाफ नहीं बोल रहे भाई, भारत हमको जान से प्यारा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि हम अगर सरकार से सवाल करते हैं तो हमारे जो ट्विटर अकाउंट है वो भी यहाँ पर सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमने यहाँ पर देखा है। इन सब बातों से देखो मैंने अपनी व्यथा सुनाई है, मैंने अपने द्वारा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको यहाँ पर बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने क्या किया कि हमने इन सब बातों से देखो मैंने अपनी व्यथा सुनाई है, लिखते लिखते मेरी आंखें कई बार भर आई हैं। जब मैं ये पूरी कविता यहाँ पर लिख रहा था तो कई बार मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ये कैसा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से क्यों होना चाहिए, है ना। देश की युवा पीढ़ी अगर इस तरीके से परेशान होगी तो जीवन में किस तरीके से देश यहाँ पर सफल हो पाएगा। तो इन सब बातों से देखो मैंने अपनी व्यथा सुनाई है, लिखते लिखते मेरी आंखें कई बार भर आई हैं। सोचोगे इस दर्द भाव को मैंने जो सुनाया है ना। अब ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको थोड़ा सा सोचोगे, है ना, टाइम निकाल कर इसके बारे में पढ़ोगे, समझोगे कि यार ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, ये जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, है ना, जितना एजुकेशन आज के टाइम पीरियड पर इतनी महंगी हो गई है, अलग अलग तरीके की कोचिंग यहाँ पर ले रहे हैं, तो उन सबका दर्द है। तो सोचोगे इस दर्द भाव को मैंने जो सुनाया है, अभिषेक करोगे मेरा भी मैंने ये उम्मीद सजाया है ना। मतलब आपने जो भी मैंने एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया है उसका रिजल्ट दोगे, है ना, और अगर मैं उस काबिल हूं यहाँ पर तो मुझे उस तरीके की जॉब जिसके लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया वो भी आप मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके की उम्मीद यहाँ पर मेरी है, मेरे बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनकी भी यही उम्मीद है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी तरीके की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता यहाँ पर लिखी है,
और मैं ये चाहता हूं कि ये जो ट्विटर कैंपेन है इन सब चीजों पे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो इससे फिर हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम मुसीबत में यहाँ पर होंगे ना तो कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा। तो जब तक आपके पास समय है आप थोड़ा समय निकालकर इस ट्विटर कैंपेन में जो है ये पार्टिसिपेट करिए। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो, इस कैंपेन के थ्रू आप यहाँ पर जुड़िए ताकि आपका भी यहाँ पर भला हो सके और जो आपके जैसे बहुत सारे दूसरे लोग हैं उनका भी यहाँ पर भला हो सके। अगर आपने इस कविता को यहाँ तक सुना है और आपको अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर शेयर करें। आप अपने मन की व्यथा, आप क्या सोचते हो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि इस वीडियो के थ्रू, इस कविता के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें और इस कैंपेन को हम यहाँ पर सक्सेसफुल बना सके। तो ये एक छोटी सी कविता थी मेरी तरफ से, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे कि आपको ये कविता कैसी लगी। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह यहाँ पर काम करेगा और डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मैं इस तरीके की कविताएं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।